आज का विषय है हिंदी वर्णमाला। देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। जैसे माला के लिए प्रयोग किया जाता है हार। एक फूल हो, दो फूल हो, अलग अलग जगह पे स्थापित हो, क्या कहलाएंगे? फूल कहलाएंगे। लेकिन जब उनको किसी धागे में गूंथ दिया जाए, 2, 4, 10 या 20, 50 फूल मिलाकर, तो क्या बन जाएंगे? माला बन जाएंगे, अर्थात हार बन जाएंगे। उसी तरह से वर्ण अर्थात अक्षर माला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के क्रम को व्यवस्थित कर दिया जाए, एक क्रम में सजा दिया जाए, तो क्या होंगे? वो वर्णमाला कहलाएंगे। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी स्वर वर्ण की सहायता जब लेते हैं या दूसरे वर्ण की जब सहायता लेते हैं, तो क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो 11। अं और अह को लेकर होते हैं 13, लेकिन आयोग के द्वारा माने जाते हैं क्या? 11 स्वर माने जाते हैं। कौन? अ, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ और औ 11 स्वर हैं। 2 अयोगवाह माने जाते हैं। अयोगवाह कौन है? तो अंग और अ। अंग क्या होता है? तो अनुस्वार होता है। पंचम वर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका अनुस्वार। और विसर्ग अ क्या है? तो विसर्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी दिया हुआ है, विसर्ग वो हट जाता है। जब विसर्ग जब भी आते हैं तो किसी न किसी स्वर के साथ आते हैं, इसलिए क्या हुआ है? तो क लगा हुआ है। तो ये 2 अयोगवाह होते हैं। अब देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बचपन में अगर बच्चे जिद कर दें यह वस्तु कहाँ से आई है या यह सामग्री कहाँ से आई है, तो घर वाले लोग गला छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि यहाँ से आया है, और बच्चा भूल जाता है। लेकिन बड़े होने पर उसे पता चलता है कि यह वस्तु कहाँ से आई। उसी प्रकार से अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि स्वर इतने हैं। अब यहाँ जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो स्वर 2 प्रकार के पहले बांटे गए हैं। कौन? लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। लघु माने छोटा, ह्रस्व माने छोटा, मूल स्वर। और दूसरा है संधि या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। दीर्घ माने बड़ा, गुरु माने भी बड़ा। तो ह्रस्व स्वर में कौन आते हैं? तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। बड़ी री में यह री 2 बार घुमाना पड़ता है, संस्कृत में आता है वो। और संधि वाले में दीर्घ स्वर में कौन आते हैं? तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो ये 4 और ये कितने? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये स्वर हुए। अब जो है दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, मूल दीर्घ स्वर और सजातीय दीर्घ स्वर। सजातीय किसे कहते हैं? तो 2 समान वर्णों से मिलकर बनने वाले को सजातीय वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ। अब देखिए कैसे बने हैं ये। तो अ मिलकर आ बना है, ई मिलकर बड़ी ई, ऊ मिलकर बड़ा ऊ। अब जो है संयुक्त स्वर, संयुक्त माने जोड़ना, 2 वर्णों से बने हैं ये भी। कौन है? तो अ, ई से ए, अ, ए से ऐ, अ, ऊ से ओ और अ, ओ से औ। तो ये क्या हो गए? स्वर हो गए। 11 स्वर और 2 अयोगवाह। व्यंजन है। व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो कुल 33 व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। 33 कौन है? तो क से ह तक के वर्ण जो है, क से लेकर ह के बीच जो वर्ण है 33 वर्ण हैं, तो यह व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण हैं? तो 25 वर्ण हैं। 25 वर्ण हैं। एक वर्ग में कितने होते हैं? तो 5 वर्ण।
5 एक वर्ग में होते हैं। क वर्ग में तो कखा गग अंग 5 वर्ण हैं। तो 1 2 3 4 5 ये 5 वर्ग हैं तो 25 वर्ण हैं। क से कौन 25 वर्ण है? तो क से म तक के जो वर्ण होते हैं यह स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और जो है स्पर्श व्यंजन में आते हैं, लेकिन जो ट वर्ग है, ट वर्ग के वर्ण जो यह है, यह कहलाते हैं कौन? कठोर व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये कहलाते हैं ट वर्ग के जो वर्ण है यह कठोर व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और ढ जो है यह कहलाता है उत्क्षिप्त वर्ण। तो ये स्पर्श व्यंजन में से इनकी उत्पत्ति हुई। अब जो है स्पर्श के 25 वर्ण और अंतस्थ के 4 वर्ण। अंतस्थ के कौन है? य व र और ल। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जब इनको बोलते हैं तो वाय जो है मुख के अंदर ही जाती है। और यह स्पर्श क्यों कहलाते हैं? क्योंकि क से म तक के वर्णों को जब बोलते हैं तो जीवा जो है, जीव मुख के विभिन्न भागों को, अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, अर्थात छूती है, उन्हें स्पर्श करते हैं। तो य व र अंतस्थ हैं और अंतस्थ वर्ण को ही अर्ध स्वर वर्ण कहा जाता है। हिंदी में इसको अर्ध स्वर वर्ण भी कहे जाते हैं। तो य व र ये 4 जो अंतस्थ हैं अर्ध स्वर वर्ण भी कहलाते हैं। उस व्यंजन कौन है? जिनको बोलते समय नासिका में ऊष्मा उत्पन्न होता है वर्णों को, उसको उस व्यंजन कहते हैं। कौन है? तो स एक उस व्यंजन है। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन है? तो जो वर्ण 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो कैसे बने हैं? क और मूर्धन्य स बराबर कछ, स धन र बराबर त्र, ज धन इय बराबर अज्ञ, स धन र स्र। ये चारों वर्ण जो हैं 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से बने। तो इस प्रकार ये व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। वही बताया गया है कि ट वर्ग जो है कठोर व्यंजन कहलाते हैं, ड उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं, अर्थात जो दबते हुए एक ही उच्चारण होते हैं। और य व र जो है अर्ध स्वर वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार ये व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है हिंदी वर्णमाला में? तो 52 हो जाती है। 52 कैसे हो जाता है? तो 11 स्वर 2 अयोगवा 33 व्यंजन 4 संयुक्त वर्ण। इनकी संख्या कितनी हो गई? संयुक्तों की तो 4। इनकी संख्या कितनी हो गई? उष्म की तो 4 और अंतस्थ की 4 और इसकी 25 संख्या। और 2 उत्क्षिप्त वर्ण, इनकी संख्या कितनी है? तो 2। तो 11 2 और संयुक्त के 4, 2 उत्क्षिप्त और 33 ए, अर्थात ये और ये मिलाकर, सभी मिलाकर 52 वर्ण हिंदी में